एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज समर्थन जुटाने उत्तराखंड पहुंची। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड बीजेपी के सभी 47 विधायकों, 5 लोकसभा और 3 राज्यसभा के सांसदों से मुलाकात कर उनका समर्थन मांगा। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंचते ही सबसे पहले कचहरी स्थित शहीद स्थल पहुंची। यहां उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद रहे। शहीद स्थल पर उन्होंने राज्य आंदोलनकारी महिलाओं से भी मुलाकात की। तो एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड आज पहुंची हैं और सबसे पहले उन्होंने देवभूमि पहुंचकर उत्तराखंड के शहीदों को नमन किया है। और इस दौरान अब वो बात करेंगी तमाम विधायकों से, सांसदों से, यहाँ तक कि बसपा के जो 2 विधायक हैं, 2 निर्दलीय विधायक हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी और अपने पक्ष में समर्थन वो मांगना चाहती हैं। इस समय आप देखेंगे कि जो वाहन है उनका वो इस समय निकल रहा है, यहाँ से सीधे सचिवालय की तरफ बढ़ रही हैं। साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ हैं। शहीदों को नमन किया है द्रौपदी मुर्मू ने और तमाम जो सांसद हैं, भाजपा के विधायक हैं, उनसे आज उनकी भेंट होनी है, मुलाकात होनी है। और यहाँ से फिर आज दोपहर को द्रौपदी मुर्मू यहाँ से बंगाल को निकलेंगी। तो अपने समर्थन में पूरे देश भर में उनका दौरा लगातार जारी है। एक प्रदेश के बाद दूसरे प्रदेश वो पहुँच रही हैं। बहुत जल्द राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है और एनडीए खुद अपने बूते पर भले ही राष्ट्रपति का चुनाव न जीत पाए, लेकिन जिस तरह से तमाम जो विपक्षी दल हैं वो अब एक के बाद एक समर्थन में जिस तरह आ रहे हैं, जिस तरह से उड़ीसा में बीजू जनता दल ने नवीन पटनायक कह चुके हैं और इसके अलावा ममता बनर्जी ने ये कहा जा रहा है, इशारों में बात कही है, मायावती समर्थन की बात कह चुकी हैं, झारखंड से समर्थन अब मिल चुका है। तो एक बड़ी जीत की तरफ एनडीए का दावा है कि जिस तरह पिछले चुनाव में करीब 66% वोटों के साथ रामनाथ कोविंद चुनाव जीते थे, इस दफ़ा उस रिकॉर्ड को एनडीए तोड़ देगा, ये दावे किए जा रहे हैं। तमाम जो विधायक हैं उनसे एक शिष्टाचार मुलाकात होगी, बात होगी। हर प्रदेश में जाकर वो कोशिश कर रही हैं कि जो विपक्षी दल हैं, अपने जो विधायक हैं, भाजपा के सांसद हैं, उनसे मुलाकात की जाए, उनसे बातचीत की जाए। और इस दौरे के बाद यहाँ से सचिवालय में उनकी मुलाकात होनी है तमाम विधायकों से, सांसदों से। भाजपा के तमाम जो 5 सांसद हैं, 3 जो राज्यसभा सांसद हैं, वो अब यहाँ पहुँच चुके हैं, उनसे भी मुलाकात होनी है। शहीद स्थल पहुँच कर उन्होंने आज नमन किया है शहीदों को। उत्तराखंड में आकर सबसे पहला स्थान और पहली जो उनकी विजिट रही है वो देवभूमि के जो शहीद हैं उनको प्रणाम किया द्रौपदी मुर्मू ने। कुछ ही देर बाद दोपहर के वक्त वो यहाँ से सीधे रवाना हो जाएंगी। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड पहुंचने ही सबसे पहले शहीद स्थल पहुंची थी, लिहाजा महिला राज्य आंदोलनकारी उनके इस कदम की जमकर सराहना करते दिखाई दिए। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने रुख किया शहीद स्थल का और उत्तराखंड के शहीदों को नमन किया है। चूंकि एक महिला है, दलित आदिवासी महिलाएं, पहली दफ़ा जिस तरह से एनडीए ने अपने कैंडिडेट को सामने किया है, उत्तराखंड की मातृशक्ति क्या सोच रही है और खासकर वो महिलाएं इस वक्त मेरे साथ हैं जो उत्तराखंड राज्य के आंदोलन की लड़ाई जिन्होंने लड़ी है। सुशीला बलूनी जी हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल, आप क्या कहेंगी? द्रौपदी मुर्मू आज सबसे पहले शहीद स्थल पहुंची। तो उनका सबसे पहले तहे दिल से आभार व्यक्त कर रही हूँ कि उन्होंने सबसे पहले आकर के जो है हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि दी और यहाँ पर आकर के उन्होंने दिखा दिया कि माँ की महत्व है, वो जहाँ भी जाएंगी वो आगे बढ़ेगी और यही हमारी शुभकामनाएं। प्रतिभा पाटिल भी इससे पहले राष्ट्रपति रही हैं, वो एक आदिवासी हैं इस वक्त और एनडीए कह रहा है कि मजबूत वोटों से वो जीत रही हैं। आपको लगता है कि एक महिला के तौर पर उनका कार्यकाल किस रूप में देखती है, खासकर उत्तराखंड की महिलाओं के दृष्टि से आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि अगर एक महिला हमारे अगर आगे आती है तो निश्चित रूप से तमाम महिलाओं को उनसे जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और प्रदेश की महिलाएं इससे बहुत खुश। आपने उत्तराखंड राज्य की लंबी लड़ाई लड़ी है, हालांकि एनडीए के पास अपना समर्थन अपने वोटों से नहीं जीत पाएगी, लेकिन तमाम विपक्षी दल आ रहे हैं। बीजू जनता दल आया है, नवीन पटनायक कह चुके हैं, झारखंड से कहा जा चुका है, मायावती इशारा कर चुकी हैं। आप क्या अपील करेंगी? उत्तराखंड में भी 2 निर्दलीय विधायक हैं और 2 बसपा के विधायक हैं, क्या कहेंगी? क्या कांग्रेस के विधायकों से भी कहेंगी कि इस समय महिला को राष्ट्रपति बनाने का मौका है? बिल्कुल, मैं तो ये कहती हूँ कि भारतवर्ष की जितनी भी जनता है
मैं सभी से अपील करूंगी कि वो ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारी ये महिला जीत के आगे आए और राष्ट्रपति बने, ताकि भारत के महिलाओं का मनोबल ऊंचा हो और उनसे प्रेरणा लेंगे। वो उन्होंने शहीद स्थल में जो है अपने कदम चरण रखे हैं, तो वो अवश्य ही भारत देश की जो है राष्ट्रपति बनेंगी। ये हमारी आंदोलनकारियों की, क्योंकि महिला है, माँ है, देखो कैसे आई, हमें बहुत खुशी हुई। वो एक बहन भी है, वो जानती है कि क्या दर्द होता है माँ का, जब बच्चा को कुछ होता है, जब कहीं अन्याय होता है, बच्चे बेरोजगार होते हैं, बच्चों को कुछ नहीं, उनको भी ये सारी चीज़ें पता है। इसलिए जो है हमारे जो है उनके लिए शुभकामनाएं हैं और उन्होंने यहाँ पर जो है चरण रखे हैं और हमारे शहीद स्थल में हमारे शहीदों ने भी उनको आशीर्वाद दिया है। और भविष्य में हम ये चाहेंगे कि यहाँ का जो है शासन प्रशासन भी जो है यहाँ के रोजगार, बच्चों के लिए रोजगार के लिए जो है उनके लिए जो है दरवाजे बंद ना करे, दरवाजे खोल दें और हमें इसी बात की उत्तराखंड का ख्याल रखें और इसकी दशा दिशा के लिए इसी के साथ हमारा समर्थन हमेशा उन्हीं के साथ रहेगा, जो भी होगा वो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो देखिए, ये भावनाएं हैं उन महिलाओं की जिन्होंने उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया था और आज जब एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले यहाँ पहुंची तो निश्चित तौर पर ये भावनात्मक पल थे उन महिला आंदोलनकारियों के लिए जिन्होंने ये सोचा नहीं था कि वो अपने समर्थन के लिए प्रदेश आ रही हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने रुख किया उत्तराखंड के शहीदों के चरणों में। तो कहा है कि आशीर्वाद जरूर मिलेगा। कैमरामैन प्रतीक के साथ हेमवट, जय भारत टीवी।